हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये जो पैटर्न है इसे आप बना सकते हैं बेबी स्वेटर के लिए, बेबी कार्डिगन के लिए। अगर आप बेबी कैप बना रहे हैं या सॉक्स बना रहे हैं तो उस पर इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। बेबी मफलर के लिए और बेबी ब्लैंकेट के लिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। आप इसे जेंट्स स्वेटर, कार्डिगन और जैकेट पर बना सकते हैं, जेंट्स कैप पर भी बना सकते हैं। लेडीज़ हाई नेक के लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन है। आप इसे लेडीज़ कार्डिगन और स्वेटर पे भी बना सकते हैं। अच्छे से खींचने वाला काफ़ी स्टिचेबल डिज़ाइन है। देखिए इतना खिंच जाता है ये डिज़ाइन, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा नीटिंग पैटर्न है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ईजिली बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिज़ाइन को बनाना। निडल देखेंगे सबसे पहले हम। निडल मैंने लिए 3.5 mm की, आप 9 नंबर की निडल ले सकते हैं। स्टिचेस देखेंगे तो 4 के मल्टीपल में आपको ले लेना है और लास्ट में आपको 2 स्टिच ऐड करना है जिससे आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा। प्लस में 2 एच के लिए रो 1 राइट साइड से बिनेंगे। पहले फंदे को आपको स्लिप कर देना है। इसके बाद 4 फंदों का आपका डिज़ाइन रहने वाला है। यहाँ पर आपको 2 फंदे आगे ऊन करते हुए, यानी कि राइट साइड की तरफ ऊन को करते हुए 2 फंदों को उल्टा बिन लेना है और 2 फंदों को ऊन रॉन्ग साइड की तरफ करते हुए सीधा बिन लेना है। अब यही 4 फंदे आपको फिर से एक बार रिपीट करने हैं। देखिए 4 फंदे हैं, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बिनने हैं। बॉर्डर बनाने के बाद पहली सिलाई आप राइट साइड से शुरू करेंगे। 2 फंदे सीधे, फिर से आप यही 4 फंदे रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। फिर से एक बार यही 4 फंदे आप रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। अब आपके पास 2 फंदे बचेंगे, ये आपकी डिज़ाइन को सेट करने वाले हैं। इन्हें आप उल्टा बिनेंगे। तो यहाँ पे आप 2 फंदे उल्टा बिनने के बाद एच के फंदे को सीधा बिन के पहली सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी सिलाई पे आएंगे। सेकंड रो पर 2 फंदे जो आपने राइट साइड से उल्टे बिने थे वो रॉन्ग साइड से सीधे हो जाएंगे, तो उसको आप सीधा बिनेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बिनेंगे। इसके बाद 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। अब यही 4 फंदे आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। अब इसके बाद फिर से यही 4 फंदे आप रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। एक बार फिर से यही 4 फंदे रिपीट करेंगे। अब लास्ट के जो 2 फंदे रहेंगे आपके वो सीधे बिने जाएंगे और एच के फंदे को आपको उल्टा बिन के सेकंड रो को कंप्लीट कर लेना है। रो थर्ड आएगी राइट साइड की तरफ। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए ये वाले जो 2 फंदे हैं ये आपके उल्टे बिने जाएंगे। इसके बाद जो 2 सीधे फंदे, इस पे आपका डिज़ाइन बदलेगा, यानी कि पहला फंदा आप सीधा बिनेंगे और दूसरे फंदे को 3 बार बिनेंगे, यानी कि एक बार पहले आप सीधा बिनेंगे, दूसरे फंदे के लिए ऊन को सिलाई पे इस तरीके से लपेटेंगे और तीसरी फंदे के लिए एक बार फिर से उसी फंदे को सीधा बिनेंगे। तो टोटल हमारे 5 फंदे हो जाएंगे। फिर से 2 फंदे आपके उल्टे, ऊन पीछे। अब देखिए ये वाला एक फंदा सीधा। अब इस एक फंदे को आपको 3 बार बिन देना है। फिर से रिपीट करेंगे यही 4 फंदे। 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, एक फंदे को जो सीधा फंदा है इसे 3 बार बिनेंगे। एक बार सीधा बिना, एक बार सिलाई पे ऊन लपेटा, फिर से एक बार सीधा बिना। फिर से आपको यही 4 फंदे रिपीट करने हैं। 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, ये 2 फंदे हैं सीधे, इसमें से एक फंदा सीधा और दूसरा जो फंदा है इसको आपको 3 बार बिन लेना है। देखिए इस तरीके से। अब लास्ट के आपके जो 2 फंदे रहेंगे इन्हें आपको उल्टा बिन लेना है और एच के फंदे को आपको सीधा बिन के रो थर्ड को कंप्लीट कर लेना है।
रो 4 आपकी रॉन्ग साइड की आएगी, पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे। इसके बाद देखिए ये वाले जो 2 सीधे फंदे हैं ये आपके सीधे ही बिने जाएंगे। अब जो आपने एक फंदे के 3 फंदे बनाए थे, इन तीनों फंदों को आपको स्लिप कर देना है, यानी कि बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है इस तरीके से। एक फंदा आपका उल्टा बिना जाएगा। फिर से हम यही फंदे रिपीट करेंगे, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे स्लिप। जो आपने एक फंदे के 3 फंदे बनाए थे इन्हें आपको स्लिप कर देना है, बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है। एक फंदा आपको उल्टा बिन देना है। फिर से आप यही फंदों को रिपीट करेंगे, 2 फंदे सीधे, ऊन रॉन्ग साइड की तरफ, 3 फंदे स्लिप, एक फंदा उल्टा। फिर से 2 फंदे सीधे, 3 फंदे स्लिप, एक फंदा उल्टा। अब लास्ट के जो 2 फंदे हैं वो आप सीधा बिनेंगे और एच के फंदे को आप उल्टा बिनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आए हैं 6 रो पर, राइट साइड की आ जाएगी, सॉरी 5th रो पे राइट साइड की आ जाएगी। 4 रो आपने कंप्लीट कर ली। अब आप 5th रो पर आएंगे, राइट साइड से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। अब देखिए एक में हमारे 3 फंदे हैं और एक हमारा एक फंदा है। आपको क्या करना है, जो पीछे वाले 3 फंदे हैं इन्हें आपको आगे की तरफ लाना है और जो आपका एक फंदा है उसको आपको पीछे की तरफ लेके जाना है इस तरीके से। देखिए ऐसे। इसके बाद देखिए इस तरीके से लाके अब ये जो 3 फंदे हैं इसे वापस से आपको लेफ्ट निडल पे ले लेना है और इसके बाद आपको इन तीनों फंदों को इस तरह लेते हुए एक बार सीधा बिन देना है। देखिए इस तरीके से। और जो आपका पीछे वाला फंदा है इसे भी आपको सीधा बिन देना है। अब आपको यही फंदे फिर से रिपीट करने हैं, 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे, जो आपके 3 फंदे हैं इन्हें आपको आगे की तरफ लाना है और जो आपका एक फंदा है इसे आपको पीछे की तरफ लेके जाना है। देखिए सिलाई पे आप तीनों फंदों को ले लीजिए इस तरीके से और एक फंदा जो आपका आगे वाला है इसे पीछे वाली सिलाई पे ले लीजिए। फिर इन तीनों फंदों को सेम सिलाई पे ले लीजिए और इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी निडल है इसको तीनों फंदों के बीच में से ले जाते हुए एक बार सीधा बिन देना है। अब जो पीछे वाला फंदा है इसे भी आपको सीधा बिनना है। फिर से आप यही फंदे रिपीट करेंगे, 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे, 3 फंदे आगे की तरफ करेंगे, एक फंदा पीछे की तरफ करेंगे। देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद आपको तीनों फंदों को वापस से सेम निडल पे लेना है। इसके बाद तीनों फंदों के बीच में से आपको निडल इस तरीके से लेते हुए एक बार सीधा बिन देना है। अब एक जो आपका पीछे वाला फंदा है इसे आप सीधा बिनेंगे। फिर से आप यही फंदों को रिपीट करेंगे, जिसमें आपके पहले 2 फंदे आप उल्टे बिनेंगे। फिर आपको 3 फंदे पीछे वाले आगे की तरफ लाना है, राइट साइड की निडल पे इस तरह लेते हुए और लेफ्ट साइड की निडल में से आपको आगे वाले फंदे को पीछे कर लेना है। अब वापस से आपको लेफ्ट निडल पे फंदों को चढ़ाते हुए राइट साइड की निडल से सभी फंदों के बीच में से लेते हुए एक बार सीधा बिन देना है। अब पीछे वाले फंदे को भी आपको सीधा ही बिनना है। अब जो पीछे आपके 2 ये वाले फंदे इन्हें उल्टा बिन के एच के फंदे को आपको सीधा बिन के रो को कंप्लीट कर लेना है। रो 5th हमारी कंप्लीट हो गई है। रो 6 रॉन्ग साइड की आएगी, पहले फंदे को स्लिप कर देना है, 2 फंदे आपके सीधे बिने जाएंगे और 2 फंदे आपके उल्टे बिने जाएंगे। ये हमारी सेम सेकेंड रो की तरह ही रिपीट होगी, यानी कि 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। पहले 2 फंदे हम सीधे बिनेंगे, इसके बाद 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हमेशा क्लिक किया कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। तो यहाँ पे हम जो है 6 रो बिन रहे हैं रॉन्ग साइड की, अपने सेम जैसे हमारे फंदे दिखाई दे रहे हैं उसी तरीके से बिन लेने हैं। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, ये देखिए इस तरीके से। अब जो लास्ट के आपके 2 फंदे रहने वाले हैं डिज़ाइन को सेट करने वाले, इन्हें सीधा बिनेंगे। एच के फंदे को आप उल्टा बिनते हुए छठी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे
और यहाँ पर जो आपका 6 रो रिपीट पैटर्न है कंप्लीट होता है। देखिए इस तरीके से आएगा। अब आप फिर से इसके ऊपर 6 रो रिपीट करेंगे। तो जब आप इसे कंटिन्यू बिनेंगे तो देखिए आपका कुछ इस तरीके से आएगा। वाइट पे भी बहुत प्यारा बनता है ये डिज़ाइन और ग्रे पे भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसे तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट के लिए और तकरीबन सभी वूलन कलर के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एज ग्रुप का प्रोजेक्ट आप वूल का बना रहे हैं, आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ईजी पैटर्न है। बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको डिज़ाइन अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद ज़रूर आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। देखिए ये इस तरीके का आपका डिज़ाइन पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। मैंने इसे कैप में बनाया है। कैप के लिए परफेक्ट डिज़ाइन है। जेंट्स मफलर पे भी आप बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।